एक 36 बिरादरी की पंचायत, एक विवाद हमारा दंगल को लेकर चल रहा था, कुश्ती दंगलों को लेके गए गए थे वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने विक्रम नागर जो वर्तमान सरपंच है, इस गांव में 2 पंचायतें हैं, 2 सर जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर पंचायत में दोनों सरपंचों ने अपनी अपनी बात रखी। तो एक बुजुर्ग हमारे महेंद्र जी जब बोल रहे थे, 85 साल के बुजुर्ग, तो उनको आक्रोशित शब्दों में वीरपाल नागर जेलदार, उन्होंने आक्रोशित शब्दों में उनसे बात की, जिसका मैंने आपत्ति जताते हुए कहा कि एक 85 साल के बुजुर्ग के साथ आप बोल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। इतने कहते ही विक्रम नागर, संजय नागर, कृष्ण नागर, अमित नागर, गोरखी नागर, धर्मवीर नागर और काफ़ी सारे लोग जो बैड एलिमेंट्स थे, जिनको पहले ही लेके आए थे, उन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द चूड़ा भंगी कहते हुए मेरे पे हमला कर दिया। जहाँ पर इन बुज़ुर्गों ने, सरदारी ने मेरा डिफेंस किया, मुझे जैसे तैसे बचाया, जान से मारने की नीयत से मेरे पर हमला किया। कुर्सी चली मंत्री जी के घर पे। देखिए नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति है फरीदाबाद के एक गांव में जहां पर महापंचायत चल रही है। क्या पूरा मामला है विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर चंदेलिया जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये मामला है, पंचायत जुड़ी हुई है, सभी बड़े बुजुर्ग और जितने भी बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको सुन भी रहा था, वो चीज़ मैंने कैप्चर भी की। क्या पूरा मामला है, ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा जो गांव तिगांव है फरीदाबाद हरियाणा में, फौजियों का, शहीदों का गांव है। और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, जब देश गुलाम था, जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और जब देश आज़ाद हुआ तो आर्मी में चले गए। तो आर्मी और फ्रीडम फाइटर दोनों उसमें अहम भूमिका मेरे परिवार की, मेरे पूर्वजों की रही, दादाजी की रही। उनका गांव के गौरव पट पे नाम है। और जब वो एक्सपायर हुए थे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। दादाजी को 4 मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। तो आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे एक दंगल होता है। 1200 साल हो गए हमारे गांव को बसे हुए, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव है गुर्जर बिरादरी का। गुर्जर बोले क्षेत्र है हमारे एरिया, ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र भी है। फरीदाबाद और हरियाणा में एक अहम भूमिका में रहता है हमारा गाँव। तो भाईचारे में यहाँ लोग रहते हैं। हमारे यहाँ से बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में, राजेश नागर जी, वो भी इसी गांव से, उनका भी पैतृक गांव तिगांव है और मेरा भी पैतृक गांव तिगांव है। तो उनके निवास पर एक 36 बिरादरी की पंचायत, एक विवाद हमारा दंगल को लेकर चल रहा था, कुश्ती दंगलों को लेके गए थे वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, विक्रम नागर जो वर्तमान सरपंच है, इस गाँव में 2 पंचायतें हैं, 2 सरपंच हैं। तिगांव अधाना के तो वेद प्रकाश अधाना जी हैं सरपंच, और उधर के विक्रम नागर जी हैं। वेद प्रकाश अधाना जी की मिसेज हैं जहाँ ये पंचायत हो रही है। अधाना तिगांव के नाम से ये पंचायत है। कांता देवी जो वेद प्रकाश अधाना जी की धर्मपत्नी है, वो सरपंच हैं, और सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश अधाना जी हैं। तो 36 बिरादरी के लोग मंत्री जी के पास इसलिए गए कि वो हमारे गांव के हैं। कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, कोई किसी बीजेपी के कार्यालय पे नहीं गए, उनके घर पे गए थे, क्योंकि हमारे गाँव के हैं। राजनीतिक मुद्दा कोई था नहीं। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर पंचायत में दोनों सरपंचों ने अपनी अपनी बात रखी। तो एक बुजुर्ग हमारे महेंद्र जी जब बोल रहे थे, 85 साल के बुजुर्ग, तो उनको आक्रोशित शब्दों में वीरपाल नागर जेलदार, उन्होंने आक्रोशित शब्दों में उनसे बात की, जिसका मैंने आपत्ति जताते हुए कहा कि एक 85 साल के बुजुर्ग के साथ आप बोल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। इतने कहते ही विक्रम नागर, संजय नागर, कृष्ण नागर, अमित नागर, गोरखी नागर, धर्मवीर नागर और काफ़ी सारे लोग जो बैड एलिमेंट्स थे, जिनको पहले ही लेके आए थे, उन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द चूड़ा भंगी कहते हुए मेरे पे हमला कर दिया। जहाँ पर इन बुज़ुर्गों ने, सरदारी ने मेरा डिफेंस किया, मुझे जैसे तैसे बचाया, जान से मारने की नीयत से मेरे पर हमला किया। कुर्सी चली मंत्री जी के घर पे। मंत्री जी ने भी उनको रोका, लेकिन जो सच्चाई है, मैं मंत्री जी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहता, राजेश नागर जी पर, उन्होंने रोका, लेकिन उनकी भी उन्होंने नहीं मानी। यहाँ तक कि मंत्री जी ने उनको कह दिया कि भाई नहीं, यहाँ से लेके चले जाओ। मतलब अचानक से उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, आपसे जाति सूचक शब्द उन्होंने बोले। जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे से जाति भेदभाव रखते हैं और उनके अंदर जातिवाद है। अगर उनके अंदर एक्चुअल में क्या है कि ना, दे आर नॉट एजुकेटेड पर्सन्स। अगर उनको थोड़ा सामाजिक पंचायती ज्ञान होता तो वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में वहाँ पर बुज़ुर्गों का, जो सम्मानित पंच गए थे, उन लोगों का पंचायत में, उन लोगों का बहुत ही वहाँ पर निरादर हुआ। और फिर हम अपनी जान बचाकर वहाँ से आ गए, और अगले दिन हमने खेड़ी पुल थाना में कंप्लेंट दी, और तमाम प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ वहाँ पर गए। उन्होंने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि मुझे जाति सूचक शब्द कहे विक्रम नागर, संजय नागर और इन सारे उसके परिवार और उसके आए हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के, जो मेरे पे हमला किया, मेरे पे जाति सूचक शब्दों से मेरे को अपमानित किया, वो सारी बातें प्रत्यक्षदर्शियों ने वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर के सामने, SHO
उनके सामने वो सारी बातें रखी और हमने शिकायत खेड़ी पुल थाना जो है वहाँ पर दी इस विषय कि वो अलग बात की चुपचाप खड़े रहते हैं, कि वो अलग बात की चुपचाप खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से, सूफियों से, संतों से मिलता है मेरे इस अदालत सरदारी का सजरा, जिनके जूतों में ताज पड़े रहते हैं, तो सत्ता का घमंड हम स्वीकार नहीं करेंगे, पद पद हस्ती हैसियत का घमंड हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरदारों, वहां पर हम आ गए, जो हुआ 2 घंटे इंतजार कराया मर्यादा का हनन, 2 घंटे तक, जबकि मंत्री जी के साथ विक्रम नागर जी भंडारा खाते हुए डोल रहे थे। उसने 2 घंटे सरदारी को इलाज वहां पर वेट कराया। उसके बाद में अमर्यादित भाषा बुजुर्गों से बोली गई, उसके बाद में जाति सूचक शब्द कहे गए, सब पे कुर्सियां चलाई गई। और जब वो लोग पंचायत में आ रहे थे ना, डोले दिखा रहे थे, बाजू दिखा रहे थे, भैया इन डोले बाजुओं से कुछ नहीं होता। मेरी लड़ाई सरकारों से रही है। अभी बंचारी का मामला आपने देखा होगा, सरकार के मंत्री ने झुक्के जोर लगा लिए, कुछ ना कर पाया, हाई कोर्ट तक जमानत रद्द कर दी, पूछ लो उनका क्या हाल है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में हमेशा मेरी चुप्पी को, मेरी मर्यादा को मेरी कमजोरी ना समझे। मैंने 2 बार मनोहर खट्टर को घेरा, 3 बार कृष्णपाल गुर्जर को, अपनी समाज की रोजी रोटी के लिए। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने अपने समाज का बीड़ा चबाया और लड़ाई लड़ी सत्ता और सरकार से। और आज 666 लोग हुड्डा में नौकरी कर रहे हैं। तो मैंने संघर्ष किया जीवन में। वहां पर बात दंगल की थी। दंगल आप लोग कहते हैं, 36 बिरादरी कहती है, खासकर मेरी गुर्जर बिरादरी जो सम्मानित और वीर बिरादरी है, जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में है, जिनके सम्राट हुए हैं और हमारे राजा जीत सिंह हुए हैं। जो मर्यादाएं भंग हुई वो आपके सामने सारी बातें बता दी गई हैं। और जो अब भी धर्म उन्होंने ठाना हुआ है और उनके बच्चों ने जो किया, आज जो कार्य बड़ा होने के नाते हमारे लोगों को, बड़े लोगों को करना चाहिए, उनको आना चाहिए इस पंचायत में। समाज से बड़ा कोई नहीं होता। तो समाज और सरदारी जो निर्णय लेगी, मेरा वाल्मीकि समाज, मेरे राष्ट्रीय महासचिव वाल्मीकि महासभा के बैठे हैं, आगे भी करता रहेगा। जो मेरा दाना थोक मेरे से, मेरा दाना परिवार मेरे से आदेश करेगा, उसको सिरोधार्य करके हम स्वीकार करेंगे। कल भी आपके साथ थे, 1200 साल से राजस्थान से लेकर इस शमशाबाद और आज जो तिगांव है, और आगे भी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतना समय मुझे दिया, मैं माफी चाहूंगा, बहुत समय मैंने ले लिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बिल्कुल सिर झुका के आपका धन्यवाद। सौहार्द चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो परसों घटना माननीय मंत्री जी के यहाँ पर जिन भी महानुभावों द्वारा की गई है, सर्वप्रथम मैं उसकी निंदा करता हूं और घोर आलोचना करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर मंत्री जी के वहां पे ये बात घटना हुई तो उसमें हस्तक्षेप ऐसा दिखना चाहिए था कि हमने उसको, किसी ने, मेरे से भी गलती हो सकती है, यहाँ पंच बैठे, हो सकता है मेरे से गलती हो जाता, मुझे 4 आदमी रोके तो सही, तो भाई वकील साहब क्या कर रहा है तू, ये गलत बात है। तो अगर वहां ऐसा नहीं हुआ है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। अब बात आती है दंगल की। तो दंगल के बारे में पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए सरपंच साहब, 10 दिन पहले यहाँ पंच हमारे समाज के सभी समाज के इकट्ठे हुए थे। बहुत संक्षिप्त में 2 बातें रखना चाहूंगा। वहां भाई विक्रम भी आए और हमारे उधर से नागर परिवार से भी, जो हमारा ही परिवार है, ये भी परिवार है जैसा आप लोगों ने बताया, तो वहां से भी मौजूद आदमी, भाई ताउरचित चंद जी और राजेंद्र बाबू, हरिचंद सरपंच साहब, कई सारे मोरा चुका हूं, आज नहीं जा चुका हूं। पूरे क्षेत्र का कभी भी ये ऑब्जेक्शन नहीं आया कि हम वहां जा रहे हैं दंगल में। ये जो यहां वहां हो गया ना, ये क्यों हो रहा है? मेरे तो पूरे क्षेत्र ने, और इस वाली अगर ये भी बना दिया कि अधानों में, यहाँ नागरों में अब ना, हमारे तो किसी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आज तक कभी नहीं सोचा कि वहां जा रहे हैं। हम अपने गांव में जा रहे हैं, दंगल हो रहा है। वह समस्या है। वह समस्या क्या है कि जो संस्कृति स्कूल बन गया, उसके बाद में एक तो वो छोटा पड़ गया। फिर वहां पे जब कभी दंगल एक बार हुआ लास्ट,
तो उसमें पानी भर गया, पानी भरने से कीचड़ हो गई। अब क्षेत्र आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, समस्या का समाधान तो निकालेंगे ना। अब ये 5.5 एकड़ जमीन हमारी है, हमारी से मतलब हमारी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, ना नागरों का ना अधानों का। गांव पूरा एक ही है, पंचायत अलग है राजनीतिक रूप से, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो जमीनी रूप से हमारा पूरा गांव एक है।